चलो अपना ध्यान देना यहाँ पे। हम लोग आए तीसरा चैप्टर, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर। दो चैप्टर आई थिंक हम लोग का हो गया है, और ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा खासा चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहता है। केमिस्ट्री में दो चैप्टर तीन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया वाला, दूसरा पढ़े थे हम लोग अम्ल क्षारम लवण नाम, दूसरा ही तीसरा चैप्टर है, आज ये तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का यहीं से बनता है कि ये धातु होता क्या है। धातु चैप्टर का नाम हम लोग का धातु, अधातु और उपधातु। तो क्वेश्चन यही सबसे पहले बनता है कि धातु के अंदर गुण क्या होता है, या बोल सकते हैं धातु के भौतिक गुण धर्म बताएं। क्वेश्चन दो टाइप से पूछेगा। पहला पूछेगा धातु की भौतिक गुण धर्म बताएं, या धातु के भौतिक गुण धर्म के बारे में बताएं, या धातु के गुण बताएं। दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब पूछने का तरीका अलग है लेकिन आंसर क्या है, बिल्कुल दोनों का सेम है। तो सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में देखेंगे। धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होता है। सबसे पहले पहला पार्ट चमक होती है। धातु में हमेशा क्या होता है, चमक होता है। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन तो हम लोग को कैसे लिखना है। दूसरा पॉइंट, अच्छा चमक जैसे कैसे, कौन सा धातु है जिसके अंदर चमक होता हो। सोना, चांदी हो सकता है, या टीन हो सकता है, चमकता है ना, मतलब इत्यादि ऐसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चमक होती है। दूसरा पॉइंट, ये कठोर होते हैं, इनके अंदर कठोरता होता है। कठोरता का मतलब क्या होता है, कठोरता का मतलब होता है मजबूत, बढ़िया। जैसे लोहा धातु होता है ना, मजबूत होता है ना, तो कठोरता का मतलब वो मजबूत होता है। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम भी होता है मजबूत। एल्युमिनियम भी होता है मजबूत इत्यादि। यानी कि हम लोग को मेन पॉइंट क्या देखना है कि धातु की भौतिक गुण, यानी कि धातु की कौन कौन सी गुण होते हैं। पहला चमक होती है, दूसरा कठोर होता है, तीसरा पॉइंट रूप और अवस्था, मतलब कि इसके रूप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये अवस्था मतलब कि अवस्था इनका चेंज किया जा सकता है। जैसे में ये वाला पॉइंट समझने वाली बात है, जैसे पूरा लिख देते, कमरे के ताप पर यानी जो कमरा का जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है, ठोस होते हैं, मतलब कि रूपावस्था की बात करें तो ये धातु जो होते हैं कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। केवल मरकरी को छोड़कर, केवल मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा। मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी कौन सा अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। मरकरी का जो अवस्था होता है द्रव होता है, लिक्विड। मरकरी को छोड़कर ये द्रव अवस्था में होता है, यह द्रव अवस्था में होता है। अभी तक 3 पॉइंट देखे। तो धातु के पहला गुण, इसमें चमक होती है। दूसरा, ये कठोर होते हैं। तीसरा, इनके रूप और अवस्था क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। मतलब कि धातु कमरे के ताप पर तो ठोस रहते हैं, जो कमरा का टेम्परेचर है वहां पे धातु ठोस होते हैं। लेकिन जो पारा है, पारा भी एक प्रकार का धातु है, लेकिन पारा क्या होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं अपवाद, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, अपवाद।
अपवाद समझ में आता है तुम लोगों को क्या होता है? अपवाद कौन बता सकता है? देखो एक्सेप्शन हर जगह है, हमारा पूरा जिंदगी में एक्सेप्शन लगा हुआ है, अपवाद लगा हुआ है। अपवाद समझ में आता है? ऐसे समझो 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, मान लो इसमें से सभी अच्छे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि जो 100 का ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इसमें सभी बेटर है, लेकिन एक जरूर होगा तो खराब होगा, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। जैसे तुम 4 किलो आम खरीदेगा तो अच्छा, कौन आम खराब खरीदेगा? वो खरीदेगा खराब नहीं, अच्छा खरीदेगा, लेकिन उसमें एक तुम्हारा खराब निकल जाएगा तो क्या हो गया? अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो वही बोल रहा है कि कमरे की ताप पर सभी धातु ठोस होते हैं, लेकिन जो मरकरी होता है वो द्रव अवस्था में होता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। चौथा पॉइंट होता है आघातवर्धतया। आघातवर्धतया का मतलब क्या होता है कि धातु को हम लोग पीट कर, यानी कि धातु को पीट कर चादर बना सकते हैं, यानी कि चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, चादर बना सकते। अब कौन सी चादर की बात हो रहा है? जो हम लोग ओढ़ के सोते वो वाला क्या? नहीं, जैसे लोहा का दरवाजा, जैसे ये सामने जो है दरवाजा, ये चदरा ही तो है, तो क्या है ऐसे होगा लोहा? नहीं, इसको गर्म किया गया, हीट किया गया, पिघलाया गया, इसको प्रेशर दिया गया, चापा गया, मारा गया, तब जाके क्या बना? चदरा बना। तो आघातवर्धतया का मतलब यही होता है कि धातु को पीटकर हम लोग चादर बना सकते हैं। अगला 5वां पॉइंट, तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि इनको पतली तार के रूप में बदल सकते हैं, यानी कि पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे तांबा देखना धातु है, तो पतला तार के रूप में होता है ना, एल्युमिनियम धातु है, पतला तार के रूप में होता है ना। वही बोल रहा है कि तन्यता का मतलब होता है कि हम लोग धातु को पीट कर पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और आघातवर्धतया का मतलब होता है कि धातु को पीटकर चादर बना सकते हैं, चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और छठा पॉइंट, ये विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि चालक मतलब विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक होते हैं मतलब कि धातु से करंट एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकता है। मतलब कि यह है धातु, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये धातु है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग करंट डालते हैं, अगर यहाँ टच करते हैं तो करंट हम लोग को क्या होगा? लगेगा, करंट हम लोग को यहाँ पे लगेगा। तो धातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक मतलब कि सुचालक का मतलब इसमें करंट क्या हो सकता है? एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकता है धातु में। तो ये 6 प्रकार का गुण होता है धातु का। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार। क्या? भंगुरता। ये भंगुर
टूटता ना। भंगुर का मतलब होता है देखो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। भंगुर आसानी से क्या हम बता रहे धातु भंगुर नहीं होता है। भंगुर का मतलब होता है कि जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्या धातु को आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए धातु को बोलता है कि भंगुर नहीं होता है। समझ में आया? भंगुर का सिंपल मतलब ये बहुत कमजोर होते हैं। कमजोर होता है मतलब कि ये इतने कमजोर होते हैं कि इनको आसानी से पीस सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट क्या बोला कि धातु भंगुर नहीं होते हैं। ये था तुम्हारा पॉइंट सही है। धातु सच में भंगुर नहीं होते हैं क्योंकि ये तो कमजोर होता है, धातु तो मजबूत होता है। धातु भंगुर नहीं होते हैं, सही पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर सातवां पॉइंट अगर हम लोग करना चाहेंगे, धातु भंगुर नहीं होते हैं। नहीं होते, सच में नहीं होते। भंगुर का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। आगे आएगा। तो ये था धातु के गुणधर्म। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, सिंपल बताना है। धातु में चमक होती है, जैसे मैं डाल दे रहा। धातु कठोर होता है, जैसे मैं डाल दे रहा। रूप और अवस्था, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये पॉइंट लिख देगा तो ज्यादा बेटर है कि कमरे के ताप पे ठोस और कमरे के ताप पर ये धातु ठोस तो होते हैं, लेकिन जो मरकरी है, ये जो पारा मरकरी, ये भी तो धातु है, लेकिन ये तो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे अपवाद है। आघात और दया मतलब कि धातु को पीटकर हम लोग आसानी से चादर बना सकते हैं। अगला क्या है? तन्यता, यानी कि धातु को पीटकर हम लोग पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और सुचालक का मतलब होता है कि इसमें करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। और भंगुर का मतलब इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। भंगुर का मतलब होता है आसानी से टूट जाए, लेकिन धातु भंगुर नहीं होता। तो ये हम लोग को एग्जाम में तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6 या 7 पॉइंट लिखना। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में बताएं। ऐसे नहीं पूछेगा तो पूछेगा धातु के गुण बताएं, नहीं तो ये पूछेगा धातु और अधातु के गुण बताएं। अब धातु में इसका अपोजिट मान लो, जस्ट इसका अपोजिट। एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे लिख रहा है, समझने वाली बात है। मतलब बोल सकते 8वां पॉइंट। ध्यान देना जो लिख रहे हैं, 8वां पॉइंट लिख रहे हैं कि सामान्यता सामान्यता धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं मतलब बोल रहा है कि 100% में से 99% धातु से करंट जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, लेकिन अपवाद। लेकिन अपवाद क्या है कि सीसा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। सीसा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं मतलब समझ में आया? देखो सीसा और ये पारा दोनों धातु है, फिर भी इन दोनों से करंट नहीं जा सकता। मतलब ना सीसा में तुमको करंट मारेगा, ना तुमको पारा में मारेगा। मतलब कि एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। अपवाद तुमको लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपवाद। तो ये अच्छा पॉइंट था। ज्यादातर धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। ज्यादातर धातु से करंट आ सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सीसा और पारा धातु होते हुए भी इससे करंट नहीं आता है। समझ में आ गया सारा पॉइंट? यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो।
अभी और है भाई, ये तो 8 पॉइंट हुआ ना, 8 पॉइंट। अभी 2 पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे देख लो। चलो 9वां पॉइंट कि ध्वनिक, ध्वनिक इसका मतलब होता है कि धातु से आवाज उत्पन्न होता है, साउंड निकलता है, आवाज। मतलब कि धातु अगर किसी भी चीज से टकराएगा, अब ऐसे नहीं कि धातु किसी से मतलब कि पानी से टकराएगा तो उसमें साउंड आएगा, नहीं, ज्यादातर धातु में धातु से अगर टक्कर होगा तो क्या उत्पन्न होगा? ध्वनि। 10वां पॉइंट क्या हो सकता है? कि सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है। सामान्यतः यानी हम लोग लिख सकते हैं इसका घनत्व। घनत्व में एक ही सेंस में बता सकते हैं कि अधिक होता है, अधिक होता है। इसका मतलब है कि इसको पिघलाने के लिए या गलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए। जैसे लकड़ी को जलाने के लिए तुमको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, नहीं जल जाएगा बिकॉज वो धातु है। लेकिन लोहा को गलाने के लिए तुमको कितना टेम्परेचर चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए। इसलिए बोलते हैं इसका जो गलनांक होता है ना वो बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा। गलनांक बहुत अधिक होता है, गलनांक। टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा चाहिए, तब जाकर लोहा क्या होगा या धातु क्या होगा? पिघल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, लेकिन अपवाद है। एक्सेप्शन हर जगह भाई, हमारे जिंदगी में भी एक्सेप्शन लगा हुआ है। बोलो कैसे? हमारे जिंदगी में एक्सेप्शन ये लगा हुआ है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग पूरी तरीके से परफेक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हमें भी कमियां है। तो एक्सेप्शन क्या है कि सोडियम और जो पोटेशियम होता है, जो सोडियम और पोटेशियम, जो सोडियम और पोटेशियम होता है इसका घनत्व कम होता है। इन लोगों का जो घनत्व होता है कम होता है, कम होता है, कम होता है। यहाँ तो देखा कि घनत्व बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ चीज के लिए घनत्व कम। जैसे सोडियम और पोटेशियम, इसका घनत्व क्या होता है? बिल्कुल ही कम होता है। एक गलती से इसको दिला गया था 9th वाला, ठीक है, गलती से 1 2 3 में टिक मारी है, 3 में टिक मारी है। अब सही गलत ये तुम देख लेना अपना हिसाब से। अगर तुमको देखो इसमें टिक मारी है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में टिक मारी है। अगर तुमको लगता होगा कि ये जो भी टिक मारी वो आंसर नहीं है तो तुम भुगड़ के तुम अपना दूसरा कर देना, हमको समझ में आ जाएगा। हाँ कर सकता है, ये तो इसका आंसर मारा हुआ है ना, मतलब दिला गया था गलती को। 10th को देना था, 9th को दिला गया। ये याद रखना भाई, हेलो, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन, चौथा में अगर भुगड़ा है तो तुम्हारा कट जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पे भी अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम धातु होते हुए भी इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। लेकिन यहाँ बता रहा था घनत्व और गलनांक क्या होता है? अब ये 10 पॉइंट एग्जाम में आएगा तो 10 पॉइंट बिल्कुल तुम्हारा परफेक्ट पॉइंट बन गया एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। पहला लिखना आराम से, धातु में चमक होती है, धातु कठोर होते हैं। जैसे भी मतलब मनोबल मतलब लिख देगा तो ज्यादा बेटर है, एग्जाम्पल लिखना चाहिए। रूप और अवस्था लिख देना कि ज्यादातर कमरे के ताप पर सभी धातु ठोस होते हैं, लेकिन ये जो मरकरी है ये द्रव अवस्था में होता है। अपवाद लगा देना। धातु आघात वर्ग तैयार होते हैं, मतलब इनको पीटकर ज्यादा बना सकते हैं। धातु तन्यता भी होता है, मतलब कि इनको पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।
धातु विद्युत का सुचालक होते हैं, इनसे करंट एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकता है। सामान्यतः धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है कि जो सीसा और जो पारा है ये उसमें के सुचालक होते हैं, इनसे करंट नहीं जा सकता ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। सीसा धातु कैसे है? सीसा धातु कैसे है? धातु है ही तो धातु। अब बोलेंगे लोहा धातु कैसे है? इससे तो यानी कि जो बिजली का आर-पार हो जाता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि धातु है। इससे नहीं बिजली आर-पार होता है, इससे करंट नहीं जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अपवाद। अपवाद में ये है, ये धातु होते हुए विद्युत के सुचालक है, इनसे करंट नहीं जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्यतः धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि 100% में से 95% जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, करंट मार सकता है, उसमें जा सकता है, लेकिन ये जो सीसा और जो पारा है इससे करंट नहीं जाता, इसको बोलते हैं अपवाद। सेम कंडीशन है। नवापन, इसमें साउंड होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, धातु में ध्वनि उत्पन्न होता है। 10वां पॉइंट, इसका गलनांक घनत्व बहुत ही अधिक होता है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, अधिक होता है, लेकिन सोडियम और जो पोटेशियम है इसका घनत्व बहुत ही कम होता है, तो इसको अपवाद में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब सातों में धातु भंगुर नहीं होता है। देखो भंगुर का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, आसानी से, मुश्किल से भी नहीं, आसानी से टूट जाए, जो कमजोर होता है। तो यहाँ पे धातु भंगुर नहीं होते, मतलब कि धातु कमजोर नहीं होते। भंगुर का मतलब होता है कमजोर, लेकिन धातु भंगुर नहीं होते। समझ में आ गया? आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये धातु है, अधातु में सब सेम होता है, सारा इसका अपोजिट लिख देना है, मतलब इसका उल्टा साइड। लेकिन एक दो जगह तुमको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट 11 पॉइंट भी बन सकता है कि धातु जो होता है, धातु ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, मतलब कि जो धात्विक ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षारीय, जैसे हमने क्षार और उदासीन विलयन पढ़े ना, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये 11 पॉइंट तुम्हारा एग्जाम में लिखना है किसी भी मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो। अब आते हैं कि हम लोग अधातु वाला पे। अधातु याद रखना सेम कंडीशन होगा, सिर्फ धातु में देखो चेंज कहाँ से होगा। चलो हम यहीं पे बता देते हैं। अधातु समझ जाना, आसानी से समझ जाना। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक, धातु कठोर होते हैं लेकिन अधातु नहीं होते। रूप अवस्था, ये जो धातु का जो रूप अवस्था था, ज्यादातर कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ठोस होते हैं, लेकिन जो धातु है वो कमरे के ताप पे दो चीज में रहते हैं, ठोस और गैसीय अवस्था में। यानी कि कमरे के ताप पर जो मेन है वो चीज हम लिखवा रहे हैं, बाकी सब इसका उल्टा। समझ में आ रहा है ना? तो जो अधातु होते हैं कमरे के ताप पर ठोस या तो गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, इसका रूप, जो धातु का जो रूप अवस्था होता है, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन ये कमरे के ताप पर ठोस और गैसीय दोनों अवस्था में होते हैं, दोनों याद रखना इसको। अब आगे आते हैं अघार वर्धतया, लेकिन यहाँ भी क्या होगा? एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन यहाँ भी है, जैसे यहाँ एक्सेप्शन क्या था कि मरकरी और पारा, ये कौन सा अवस्था में होता है? द्रवावस्था में। यहाँ भी अपवाद है। अपवाद यहाँ पे क्या है, ध्यान देना कि जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन
ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। हालांकि क्या बोल रहा है, अधातु बोल रहा है कि कमरे के ताप पर हम ठोस और गैस अवस्था में रहते हैं, लेकिन सर जो ब्रोमीन है वो कहता है कि हम गैस और ठोस में नहीं रहेंगे, हम अपना अवस्था में रहेंगे। मेरा अवस्था क्या है, द्रव। ये अपवाद में लिखा। अगला पाठ, धातु अघात वर्धतया होते हैं लेकिन अधातु अघात वर्धतया नहीं होते। धातु तन्यता, धातु के अंदर तन्यता होती है लेकिन अधातु के अंदर तन्यता नहीं होती है। सामान्यता जो धातु होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। सामान्यता धातु विद्युत के सुचालक, सुचालक का मतलब करंट उसमें एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सामान्यता अधातु सुचालक होता है, मतलब उनसे करंट नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, अपवाद है। अपवाद क्या है कि एक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन इसमें करंट, ये विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक, सुचालक। देखो अधातु बोलता है कि भैया हम अपने अंदर करंट नहीं जाने देंगे, ग्रेफाइट कहता है कि तुम भाड़ में जाए हम करंट लेकर जाएंगे। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट पता है क्या होता है, पेंसिल का पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं ना, छीलने के बाद जो अंदर निकलता है वही ग्रेफाइट होता है। कभी भी ट्राई करना घर पे, दोनों साइड छील देना, बोर्ड में घुसेड़ देना और दूसरे साइड टच करना, करंट मारेगा, ज्यादा नहीं मारेगा। हम ट्राई किए हैं, मिक्स 8 वाले में पढ़ा रहे थे, हम लोग मान नहीं रहा है, नहीं हम तो मन भी नहीं करेंगे, ठीक है भाई बताते हैं। तो लगाए थे दोनों साइड छील के, हमको करंट मारा, हमको तो क्या लगा करंट है, फिर वो लोग विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो पढ़ा रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं। एक लड़की को बुलाया, खुशबू को, तुम टच करो, उसको भी करंट मारा, तब सबको बोला क्या था, ठीक है हाँ अब आता है करंट। ये एक्सेप्शन है भाई, ग्रेफाइट होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसका ध्वनि, यानी कि धातु से ध्वनि उत्पन्न होता है लेकिन अधातु से ध्वनि उत्पन्न, धातु का घनत्व जो गलनांक होता है अधिक होता है लेकिन अधातु का जो घनत्व और गलनांक होता है कम होता है। जस्ट उसका उल्टा है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक को समझ लिया दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला कि धातु जो होता है, धातु की ऑक्साइड ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जो अधातु होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। लिख दे रहे हैं, अधातु जो होते हैं, अधातु अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, अधातु अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और धातु क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये चीज को क्या करना है, याद रखना है। तो धातु धातु में अंदर समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोलो, यहां तक किसी को डाउट है? सिर्फ धातु के गुण याद रहेगा, धातु का अपने आप आ गया। 2-3 चीज पे ध्यान देना है, रूप और अवस्था पे, सुचालक पे। ये जो सुचालक कुचालक जो होता है, इस प्रक्रिया पे ध्यान देना है। बाकी सब उसका उल्टा है, चमक नहीं चमक, कठोर नहीं कठोर, मतलब उसका उल्टा होता है। हाँ ये पॉइंट कर सकता है, जैसे कि धातु भंगुर नहीं होता है लेकिन अधातु भंगुर होता है, उल्टा मान लो। अच्छा जब लोहा में जंग लग जाता है तब वो अधातु हो जाता है? नहीं तो फिर वो कैसे चुर-चुर हो जाता है हल्का से? नहीं, वो एक अलग कंटेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि धातु अगर जैसे लोहा में जंग लग गया तो धातु से धातु बन गया, ऐसा नहीं है।
चूचून होने का मतलब उसके अंदर जो जितने भी पार्टिकल हैं सब कण वो सारे के सारे हवा के साथ में उड़ गए। इसीलिए बोला जाता है कि अगर धातु को हम लोग जैसी वायु और नमी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे संक्षारित होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें जंग लगना क्या होता है, शुरू हो जाता है। ये तो धातु अधातु का गुण। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है धातु और अधातु में अंतर बताएं ऐसे, लेकिन अलग अलग भी पूछता है। धातु के गुणधर्म बताएं, अधातु के गुणधर्म बताएं। सेम है, अंतर गुणधर्म सब सेम है, पूछने का तरीका उसका क्या होता है और अलग अलग होता है। वो कुछ भी तरीका से पूछ सकते हैं, कुछ भी तरीका से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक समझ में आया।